नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमके और आप देख रहे हैं द एमके वाइब्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे रिश्तेदार के साथ घटी एक घटना है। 8 साल पहले उनके साथ ये घटना घटी। वो कहानी सुनाते वक्त बार बार रुक जाते थे। उनकी उंगलियां कांप रही थी और आंखों में वो डर था जो झूठ में नहीं होता। मैं तब समझ गया था कि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच था। कहानी में मैं उनका नाम बदल कर बताऊँगा क्योंकि वो नहीं चाहते अपना नाम बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजेश का ट्रांसफ़र बैंक की नौकरी के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे धमतरी में हुआ था। शांत इलाका, कम आबादी और शाम होते ही सुनसान गलियाँ। बैंक ने उन्हें रहने के लिए एक पुराना सरकारी क्वार्टर दिया था। 2 कमरे, एक रसोई और एक बाहर में बड़ा बरामदा। घर देखने में ठीक था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास के घरों में रहते लोग इस क्वार्टर से दूरी बनाकर रखते थे। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, फिर रात में अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी बरामदे में किसी के चलने की आहट, कभी रसोई में बर्तनों के खड़कने की आवाज़। सबसे अजीब बात, नल अपने आप खुल जाता था। पहली बार जब राजेश ने देखा तो उसे लगा शायद नल प्रेशर की वजह से अपने आप खुल जाता है, लेकिन ये हर रात होने लगा। और फिर एक रात सब बदल गया। उस रात राजेश गहरी नींद में था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो। सांस नहीं आ रही थी, लेकिन आंखें खुली थी और शरीर हिल नहीं रहा था। उसी हालत में उसने देखा एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे उसके ऊपर झुक रही थी। अगले पल उसका शरीर अपने आप उठ बैठा। राजेश खुद नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो उठकर रसोई में गया, नल खोला और हाथ नहीं, अपना चेहरा पानी के नीचे रख दिया। पानी से सांस घुटने लगी, लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे थे, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। अचानक पड़ोसियों को रात में तेज आवाज़ सुनाई दी, बर्तन गिरने की, किसी के जोर से हंसने की। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो राजेश ने नहीं खोला। जब पड़ोसियों ने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया फिर भी खोला नहीं, तो पड़ोसियों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। राजेश कमरे में बैठकर बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ में भारीपन था, जैसे वो आवाज़ उसकी ना हो। डरे हुए पड़ोसियों ने उसी रात राजेश के माता पिता को कॉल किया। अगले दिन राजेश के घर वाले धमतरी पहुँचे। उसे देखकर सब सन्न रह गए। वो कमज़ोर था, आंखों के नीचे काले गड्ढे और हर थोड़ी देर में बुदबुदाता, वो यहीं है, वो मुझे छोड़ नहीं रहा। गांव वालों ने एक ही बात कही, यह मामला डॉक्टर का नहीं है। और उसी शाम तांत्रिक बाबा को बुलाया गया, जो शमशान साधना और भटकी आत्माओं से बात करने के लिए मशहूर थे। बाबा ने घर में कदम रखते ही कहा, इस घर में मौत हुई थी, लेकिन आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। बाबा ने मंत्रों से आत्मा को बांधा। धीरे धीरे जो कहानी सामने आई वो और भी डरावनी थी। सालों पहले इस घर में हरिहर नाम का एक आदमी रहता था, सीधा साधा, अकेला, सबकी मदद करने वाला। लेकिन उसके अपने रिश्तेदारों ने जायदाद के लालच में एक रात उसी बरामदे में उसका गला घोट दिया। मौत के वक्त वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी आत्मा इसी घर में अटकी हुई है। और जब राजेश इस घर में आया, अकेला, कमज़ोर, तो आत्मा ने उसे अपना बना लिया। बाबा ने कहा, मुक्ति के लिए बलि देनी होगी, एक बकरे की। बकरे की बलि दी गई। मंत्र, धुआं और ज़मीन पर बने तांत्रिक चिन्ह। राजेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी। अचानक तेज हवा चली, नल अपने आप बंद हो गया
और बरामदे से किसी के रोने की आवाज़ आई। फिर सब शांत। राजेश बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह राजेश को होश आया। वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद आज तक उस क्वार्टर में कोई नहीं रहा। कहते हैं अब वहाँ आवाज़ें नहीं आती, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं रात के 2 बजे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा रहता है। बस अब वो अंदर नहीं आता। पर क्या वो अब भी उस घर में है? तो दोस्तों, ये थी राजेश की कहानी। मुझे ये सब उन्होंने खुद बताया। आंखों में डर था और आवाज़ में वो सच्चाई जो बताई नहीं जा सकती। इसलिए मुझे यकीन है ये कहानी नहीं, ये एक अनुभव था। बहुत से घर होते हैं पुराने, शांत, लेकिन हर खामोशी का मतलब शांति नहीं होती। कुछ जगहों पर किसी का दर्द रह जाता है, किसी की आखिरी सांस, और कभी कभी कोई आत्मा। और जब कोई अनजान इंसान वहाँ रहने आता है तब वो अतीत खुद को दोहराने लगता है। क्योंकि कुछ कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं होती, वो बस हमें चेतावनी देती है कि हर बंद दरवाजे के पीछे सुकून नहीं होता। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी पहचानने वाले के साथ ऐसी कोई डरावनी घटना घटी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं। शायद अगली कहानी किसी और की नहीं, आपकी हो। तब तक के लिए सावधान रहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में।